دیکھیں منہاج العربیہ کا درس نمبر 6 کھولیں آپ لوگ. منہاج العربیہ کا درس نمبر 6 کھولیں آپ لوگ. ابھی تک جو ہم نے پڑھا تھا منہاج العربیہ میں درس نمبر 5 تک کیا پڑھا تھا؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کتابن، جمالن، فرسن. پھر اس کے بعد میں ہم نے پڑھا الکتاب، القرآن، یا الدین. آپ کو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو غور سے دیکھیں. ابھی تک سب سے پہلے جو پڑھا ہم نے 2 پیش پڑھے، یعنی با کے اوپر کبھی ڈبل پیش آ رہا ہے، کبھی لام کے اوپر ڈبل پیش آ رہا ہے، کبھی سین کے اوپر ڈبل پیش آ رہا ہے. پھر اس کے بعد میں ہم نے 2 پیش کی جگہ 1 پیش پڑھنا شروع کر دیا. کہیں آیا الکتاب، کہیں آیا القرآن، کہیں آیا الدین. یعنی ہم نے 2 پیش کو اور سنگل پیش کو کلیئر کر لیا کہ 2 پیش کیوں آتے ہیں اور سنگل پیش کیوں آتا ہے. آپ نے یہ بتا دیا اگر ڈبل پیش آ رہا ہے تو وہ عام ہے، وہ عام ہے، اور اگر سنگل پیش آ رہا ہے تو وہ خاص ہے، یعنی الف لام اس میں داخل ہے. اتنی بات کلیئر ہو گئی. اب ہمارے درس نمبر 6 میں جو شروعات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ زیر کیوں آ رہا ہے. ابھی تک ڈبل پیش اور سنگل پیش کی بات ہو رہی تھی، اب زیر کی بات ہو رہی ہے. زیر نیچے کیوں آ رہا ہے، زیر نیچے کیوں آ رہا ہے. اب آپ کو آگے پڑھنا ہے درس نمبر 6 میں البیتو. البیتو کا معنی کیا ہے؟ الف لام لگا ہوا اس پر. البیتو، البیتو کا معنی ہے خاص گھر. البیتو کا معنی ہے خاص گھر. پھر اس کے بعد میں ہے المدرسۃ. المدرسۃ، المدرسۃ کا معنی کیا ہے؟ خاص مدرسہ. ڈبل پیش سے ہم سنگل پیش پر آئے، اب سنگل پیش سے ہمیں زیر پر آنا ہے. اب یہ پتہ کیسے لگے گا کہاں زیر آیا ہے؟ تو ہاں اسی کو تو کلیئر کرنے آئے ہیں ہم. کیا ہے؟ آپ کے آگے نظر آ رہا ہوگا کتاب میں فی البیتی، فی البیتی. فی البیتی یا فی المدرسۃ. آپ کے لیے ان دونوں جملوں میں کون سا ایک نیا ورڈ ملا ہے آپ کو؟ آپ نے ابھی تک البیتو پڑھا تھا نا، یا بیتن پڑھا تھا نا، المدرسۃ پڑھا تھا یا مدرستن پڑھا تھا. لیکن فی المدرسۃ یا فی البیتی، تو البیت کو چھوڑ کر اور المدرسہ کو چھوڑ کر کون سا ہمیں نیا ورڈ ملا ہے جو ہم نے پیچھے نہیں پڑھا ہے؟ کون سا ورڈ ملا ہے؟ فی. شاباش، ہم کو فی ملا ہے، جس کا نام ہے حرف جر. کیا نام ہے اس کا؟ حرف جر. اور اس کا کام کیا؟ جر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی زیر کو کہتے ہیں. جر کس کو کہتے ہیں؟ زیر کو کہتے ہیں. تو جس پر یہ حرف جر داخل ہوگا،
किस के साथ है हरफ जर मिला हुआ इस वक्त? अल बैत के साथ या अल मदरसा के साथ, जिस पर ये हरफ जर दाखिल होगा। अब ये जो दाखिल हुआ है वो अल बैत पर दाखिल हुआ है। और एक चीज का ख्याल रखें, हालत बाद में पता लगती है, यानी जबर आएगा, जेर आएगा, पेश आएगा, ये आखिरी वाले हर्फ पर ही पता लगता है। तो फी जो आया है, इस फी की वजह से ता पर जेर आया है, यानी ता को जो जेर दिया है किसने दिया है? फी ने दिया है। तो पता क्या लगता है, हर्फ जर जहां दाखिल होगा तो आखिर में जेर आएगा। क्लियर हो गया? हर्फ जर जहां दाखिल होगा आखिर में जेर आएगा। आवाज क्लियर है ना मेरी? हर्फ जर जहां दाखिल होगा आखिर में जेर आएगा। अब फिल बैती की जो ता है इसके अंदर जेर क्यों आया है इसके नीचे? क्योंकि फीस में दाखिल है, फीस पर है। तो आपसे कहने लगा फी है तो क्या हुआ? आप ये कहें फी हर्फ जर है और ये जिस पर दाखिल होती है उसको मजरूर करती है, यानी उसको कसरा देती है। इसी तरह से फिल मदरसती की जो ता है इस पर जेर किस लिए आया है बताएं? शाबाश, फी की वजह से, यानी हरफ जर की वजह से इसके नीचे जेर आया है। तो हमारा ये डाउट क्लियर हो गया। बस इतना ही आपको बताना था, डबल पेश क्यों आया, सिंगल पेश क्यों आया और आखिरी वाले हर्फ पर हमारे जेर क्यों आया। तो वो आपने क्लियर कर लिया है कि हर्फ जर यहां पर आ गया है और जिस पर हर्फ जर दाखिल होता है वो उसको मजरूर करता है, यानी जेर देता है। तो सिर्फ ये अकेला नहीं है, फी अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ और भी लोग हैं। क्या? जैसे अला, या इसके अलावा इला, या इसके अलावा ली, या इसके अलावा मिन, या इसके अलावा फी, या इसके अलावा, हाँ वो जिक्र कर दिया ली का। ऐसा समझिएगा इस सबक के अंदर आपके दर्स नंबर 6 के अंदर 1 2 3 4 5 हरूफ ऐसे हैं, हालांकि इसके अलावा भी हैं, लेकिन दर्स नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। जहां जहां भी ये आएंगे, जिस पर दाखिल होंगे, आखिर को अपने जेर ही देंगे। क्या? कसरा देंगे। तो सिर्फ फी हर्फ जर नहीं है, अला भी हर्फ जर है, इला भी हर्फ जर है, ली भी हर्फ जर है, मिन भी हर्फ जर है और फी भी हर्फ जर है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? अब सब में आप देख लीजिएगा, अल फरासी की जो सीन पर जेर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? बोले जल्दी। अल फरासी की जो सीन है इस पर जेर क्यों आ रहा है? हर्फ जर की वजह से। और इला के बाद में जो अल मैदानी लिखा हुआ इस पर जेर क्यों आ रहा है? ये भी हर्फ जर की वजह से आ रहा है। बस इतना हमारा क्लियर हो गया है कि जेर क्यों आ रहा है और दर्स नंबर 6 के अंदर कौन कौन से हरूफे जार रहा है। अब हम इसके तर्जमे की तरफ चलते हैं। अल बैतु खास घर, अल मदरसतु खास मदरसा, फिल बैती घर में। फी का माना क्या लगाया हमने? में। तो पता लगता है फी का माना है में। फिल बैती घर में, फिल मदरसती मदरसे में, अल फरसु खास घोड़ा, अल जमालु खास ऊंट, अलल फरसी घोड़े पर, घोड़े पर। अलल जमली का तर्जमा बताएं क्या होगा? अलल जमली का तर्जमा क्या होगा? मैंने अल फरसी का आपको बता दिया, घोड़े पर। तो अला तो सेम ही है ना, ऊंट पर। वेरी गुड। अलल जमली का तर्जमा होगा ऊंट पर। अल मैदानु खास मैदान, अल मस्जिदु खास मस्जिद, इलल मैदानी मैदान तक, इलल मैदानी मैदान तक। अब इसके आगे इलल मस्जिदी, तर्जमा करें आप लोग, इलल मस्जिदी। वेरी गुड, मस्जिद तक, तर्जमा होगा मस्जिद तक। अल वलदु खास लड़का, अल वालिदु खास वालिद, लिल वलदी
लिल बलदी। बेटा एक चीज का ख्याल रखना, जो मैं पढ़ रहा हूं वो है बलदी और आगे वाला आ रहा है वालिदी। कहीं तर्जमा आप वलदी कहीं मत कर देना। लिल वलदी लड़के के लिए, लिल वलदी लड़के के लिए, आगे लिख रहा है लिल वालिदी, तर्जमा क्या होगा? शाबाश। अल बैतु खास घर, अल मदरसतु खास मदरसा, मिनल बैती, मिनल बैती घर से, मिनल मदरसती मदरसे से। अब आगे बढ़िएगा, फिल कुरआनी, मैंने सबसे पहले फी के बारे में आपको बताया था। फी का माना क्या है? कुरान में, मिनल्लाही अल्लाह से, मिनल बैती घर से, इलल मस्जिदी मस्जिद तक, इलल मैदानी मैदान तक, फिल लईबी खेल में, लिल्लाही अल्लाह के लिए, लिल वलदी लड़के के लिए, अलल वालिदी वालिद पर। इतना समझ में आ गया आपके? अच्छा ये बताइए आप में से कौन कौन इस दर्स की वीडियो भी सुनते हैं बाद में? कितने बच्चे हैं जो सुनते हैं बाद में, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ छोड़ देते हैं, क्लास में ही रहने देते हैं कि जहां से हमने ली थी वही छोड़ो? एक एक करके बताएं, जो जो बच्चे सुनते हैं वो बताएं। अच्छा आप सुनते हैं, और आप भी सुनते हैं? अच्छा, तो मतलब सारे ही लोग हर एक वीडियो को सुने, कई कई बार सुने उसको, जब तक समझ में नहीं आए तब तक ना छोड़े बिल्कुल। सारे कामों को बाद में करें, इसको अपना जरूरी समझें, क्योंकि ये तुम्हारे ऐसे साथी हैं जो ना तुम्हारा दुनिया के अंदर साथ छोड़ सकते हैं, ना आखिरत के अंदर साथ छोड़ सकते हैं। हकीकी साथी हमारे किताबी हुआ करते हैं। किताब हमारा ऐसा साथी है जो कभी हमको धोखा नहीं दे सकता। तो हमें साथी का जो चुनाव करना है, साथी जो सिलेक्ट करना है, ऐसा भी साथी सिलेक्ट करना है जो कभी धोखा ना दे। ठीक है, तो इससे अच्छा साथी हमें कोई नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे,